मथुरा दिन दहाड़े हुए जघन्य अपराध के विरोध में चतुर्वेदी समाज ने निकाला कैंडल मार्च। बीते सोमवार को मथुरा शहर के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत छत्ता बाजार में दिन दहाड़े हुए गोलीकांड और 2 व्यक्तियों की मौत के मामले में अब तक सभी आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लग सके हैं। इस प्रकरण में शीघ्र कार्रवाई और मृतकों को न्याय दिलाए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को चतुर्वेदी समाज के द्वारा एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला गया। मथुरा शहर के हृदय स्थल क्षेत्र कहे जाने वाले होली गेट से शुरू हुआ ये कैंडल मार्च विश्राम घाट पर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान चतुर्वेदी समाज के सैकड़ों युवा, वृद्ध और महिलाएं अपने हाथों में जलती हुई मोमबत्ती लेकर न्याय की मांग करते हुए चल रहे थे। कैंडल मार्च निकाले जाने को लेकर एकत्र हुए चतुर्वेदी समाज के लोगों को कोतवाली प्रभारी अवधेश प्रताप सिंह के द्वारा समझाया भी गया और कोरोना महामारी के चलते जनपद में लागू धारा 144 का हवाला भी दिया गया। लेकिन जब कैंडल मार्च में शामिल लोगों के द्वारा शांतिपूर्वक अपनी बात रखने के प्रति आश्वासन दिया, जिसके बाद कोतवाली प्रभारी एवं फोर्स की मौजूदगी में सभी ने कैंडल मार्च निकालकर अपना शांतिपूर्वक विरोध जाहिर किया। गौरव जी, क्या मांग रही, किस मांग को लेकर के कैंडल मार्च का आज आयोजन किया गया है? जी, जैसा कि सर्वविदित है कि विगत 22 जून को कुछ आपराधिक किस्म के व्यक्तियों द्वारा एक घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, जिसमें 2 हमारे चतुर्वेदी बंधु जो पूर्णतः निर्दोष और निहत्थे थे, अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, उन लोगों को अपराधियों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया और खुलेआम शहर के बीचों बीच भीड़ भाड़ वाले इलाके में हथियारों का खुला प्रदर्शन किया गया ऐसे अपराधियों द्वारा। इसके विरोध में आज सर्व समाज ने कैंडल मार्च निकालकर ऐसे लोगों का, ऐसे अपराधियों का विरोध किया है। और विरोध के तहत हम लोगों ने शासन प्रशासन से 2 मांगें रखी हैं, जिसमें हमारी पहली मांग है कि जिन लोगों द्वारा इस घटना को घटित किया गया है उन लोगों की अविलंब गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी होने के साथ साथ ऐसे लोगों पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। हमारी दूसरी मांग है, जो लोग इसमें जिनकी मृत्यु हुई है उन दोनों व्यक्तियों के परिवारीजनों के लिए शासन द्वारा उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि एक व्यक्ति की क्षति सर्व समाज की, पूरे परिवार की क्षति होती है। उस क्षति की पूर्ति तो नहीं की जा सकती, किंतु शासन के द्वारा उनके परिवारीजनों को उचित मुआवजा दिया जाना अति आवश्यक है। यदि हमारी इन दोनों मांगों की पूर्ति समय रहते नहीं की जाती है तो हम सर्व समाज के साथ आपस में विचार विमर्श करके आगामी रणनीति पर विचार करेंगे और जैसा होगा सब लोगों को उससे अवगत कराया जाएगा। क्या नाम है आपका? बाबुलनाथ चतुर्वेदी। बाबुल जी, आज ये कैंडल मार्च निकाला गया है, बड़ी संख्या में लोग इस समय एकत्रित हुए, क्या मांग रही और किस उद्देश्य से कैंडल मार्च निकाला गया? 2 दिन पहले गली से भीचंद में एक जघन्य हत्याकांड हुआ। उसमें मरने वाले पेशेवर अपराधी नहीं थे, बहुत ही सज्जन आदमी थे और मंदिर पर जाकर पूजा कर रहे थे। 2 गुटों के बीच में न जाने किसकी लड़ाई होती है, परंतु उसमें वो निर्दोष बोलने वाले, उनसे पता पूछा, उन्होंने पता नहीं बतलाया। पता न बताने पर ज़बरदस्ती गोली मार दी गई। बहुत सज्जन आदमी थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था उन दोनों का। तो शीघ्र न्याय हो, प्रशासन से ये मांग करने के लिए समाज को एकत्र किया गया है। आज मांग अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई रही उससे कितना संतुष्ट है? पुलिस की कार्रवाई चल रही है, रोज कुछ न कुछ अलग कह देते हैं। सर्वप्रथम पहले दिन DIG ने एक वक्तव्य दिया था कि ये लेने देने का और आपस में 2 गुटों में गोली चली। वो दूसरा गुट तो गुट ही नहीं है, सीधे सज्जन आदमी है, वो भजन पूजन करने वाले हैं। उनका गुट कहाँ, किसी से तू तड़ाक भी नहीं हुई आज तक उनकी। और फिर एक गरीब सब्जी विक्रेता के पास इतना महंगा हथियार कैसे आया? सर्वप्रथम उसकी जांच होनी चाहिए। वह गरीब विक्रेता सब्जी विक्रेता ही नहीं है, हथियारों का कारोबार करता है, मादक पदार्थों का कारोबार करता है, सट्टेबाजी करता है। सट्टी के नंबर उसके यहाँ लिखे जाते हैं सब्जी की आड़ में। ऐसे जघन्य काम करने वाला पेशेवर अपराधी है वो। इससे पहले भी 3 केस कर चुका है, वृंदावन में 1 मर्डर कर चुका है। वह उसके जो शेष परिवारीजन रह गए हैं उन पर आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया है। इससे संतुष्ट है समाज? नहीं जी,
नहीं जी, जो आपके कब्जे में मुजरिम है उससे आप पूछताछ कीजिए ना, जो कौन है, कहाँ चला गया है। जो आपके पकड़ में मुजरिम है उससे पूछिए हथियार कहाँ से आया। महंगे महंगे हथियार हैं ये 100-200 रुपये का हथियार नहीं है।